हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आई होप यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में हम चीर फाड़ करने वाले देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी क्या सिनेरियो कर रहा है, अडानी का क्या सीन चल रहा है और क्या हम नेक्स्ट वीक में एंटिसिपेट कर सकते हैं। टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया और मुझे लगता है कि टाइटल बिल्कुल एप्ट है नेक्स्ट वीक के लिए। और मुझे नेक्स्ट वीक दिखाई दे रहा है बुल वापस आता हुआ और मार्केट अपनी शक्ति, पावर सब कुछ दिखाएगी। इवन अडानी stocks, because the steps which has been taken by Mr. Adani is absolutely convincing, or it is backed by the banks, it is backed by the investors. बैंक्स ने बोल दिया हमारा, देखो आरबीआई का स्टेटमेंट आएगा इस मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे के दिन। आरबीआई का जो स्टेटमेंट आया वो सबसे बड़ा कन्विंसिंग फैक्टर है। आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि we don't need to worry anything because Indian banking structure is so robust and systematic that there is no room of error in terms of illegal activities. So हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका इंडायरेक्ट कहने का मतलब ये था कि भाई बहुत लोग पहले भी पैसे लेके भागे हैं, हमारा बैंक सिस्टम इतना इतना स्ट्रांग है कि इंडियन इकोनॉमी को कुछ नहीं होगा, चाहे हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाए। हमारे सिस्टम को आदत है, ठीक है, वी आर हैबिचुअल, ठीक है। एक बार थप्पड़ मारोगे, दो बार आप रोज ही थप्पड़ खाने की आदत होगी तो भाई हैबिचुअल हो जाएगा ना, बॉडी इम्यून हो जाती है, सिस्टम वाला वाला हिसाब है। अगर ये लॉस भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आरबीआई सेड नो नीड टू टेक टेंशन, सो बैंक्स को वो सपोर्ट मिलेगा। नंबर टू, एसबीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। दैट विल बूस्ट मोर कॉन्फिडेंस एंड एसबीआई विल ब्लास्ट मोर ऑन मंडे। तो दिस कैन बी वन ऑफ द स्टॉक दैट यू कैन कीप इन माइंड। तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एसबीआई की तरफ से खुद आया। एसबीआई ने खुद बोला है कि मैं हम we will not stop the investing in Adani stocks, and we will continue investing in Adani stock because we have faith in the system and we know that this is a news based fall। और ये जो बादल है वो एकदम हट जाएंगे दुख के और हरियाली दोबारा वापस आएगी। तो दीज आर फ्यू इंफॉर्मेशन। प्लस हमारी एफएम फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन जी ने भी इंटरव्यू में ये बात बिल्कुल साफ साफ की है। उनकी वजह से ही एक रैली शुरू हुई है, क्योंकि 1-2 बजे के आसपास जब वो इंटरव्यू था उन्होंने साफ साफ बोला था कि वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज हमारा बैंकिंग सिस्टम सेम जो आरबीआई ने बोला था, मिलता जुलता स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया। सो एफएम ने, आरबीआई ने आरबीआई ने, एसबीआई ने सब कुछ क्लियरली बोल दिया। और खून खराबा जितना होना था यार वो हो चुका है, मतलब इनफ इज इनफ हो गया है, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, बैक ऑन ट्रैक। ये दो बुल, देखो यहाँ पर जब सारे लोग बोल रहे थे सेल सेल सेल, मैंने आपको बोला था बुल्स विल बी बैक। ये मैं मार्केट चलाता नहीं हूँ, मैंने आपको सिर्फ एक डिस्क्लेमर देके ये भी बोला था कि भाई ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मेरा दिल कहता है बुल्स विल बी बैक और मैं वो डाल रहा हूँ। जब आपको यूट्यूब के ऊपर महान यूट्यूबर्स हमारे मार्केट क्रैश का सिंबल देके आपको बता रहे थे मार्केट क्रैश, ये गिरेगा वगैरह वगैरह, मैंने आपको एक स्टेटमेंट डाले थे बुल्स इन बैक, और तब से 2 कैंडल बन चुकी है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो। ये टाइटल भी बिल्कुल ठीक है, टाइगर जिंदा है की जगह भाई बुल्स जिंदा है मार्केट में और वो कहीं नहीं जाने वाला। चलो चीरफाड़ की शुरुआत करते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको ऑलरेडी बता चुका था मैं किस तरीके से हमारे दिए गए लेवल्स ने काम किया था। अब एकदम सीधा चल के देखते हैं वीकली एनालिसिस। तो वीकली से शुरू करें, इनफैक्ट मैं मंथली से शुरू करूंगा। और आपको बताना चाहूंगा ये जो कैंडल बन रही है ना, ये बन रही है थॉर का हैमर, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी पैटर्न, वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, एंड दिस पैटर्न विल बूम बाम द ईयर मंथ ऑफ मार्च एज वेल। सो गाइज, फिबोनाची के टारगेट थे ना अपने, याद है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या टारगेट है? ठीक है, प्लीज कमेंट करके बता देना। मार्च के टारगेट जो थे हमारे आने वाले 45,000 वाले, ठीक है। आप बोलोगे सर जी मार्केट तो चल रही है 41,000 पे, आप बोल रहे हो 1 महीने के अंदर 45,000 चला जाएगा। भाई मैं फ्यूचर खरीद के बैठा हूँ, वो भी मार्च के, ठीक है। मार्च के फ्यूचर मैंने ऑलरेडी खरीद लिए लास्ट वीक फ्राइडे को, और आई एम होपफुल दैट मार्केट विल गो अपसाइड फॉर श्योर। इंडसइंड बैंक विल डू द तबाही। मैं आपको एक चीज बोला था जब इंडसइंड बैंक गिर रहा था 40-40, 50-50 रुपए के लिए, मैंने आपको बोला था इंडस बैंक 1,000 रुपए के पास बाय करो। बेचारा 900, ये 1,000 के नीचे भी एक डिप मार के आया विक बना के, बट कोई बात नहीं। जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किया अगले दिन ही 34 पॉइंट का गैप अप, उसके अगले दिन और 34 पॉइंट का रन।
भाई ज्यादा ज्यादा कहीं, मतलब ये 1000 रुपए से देख के अभी अब देखोगे तो ये 100 रुपए ऊपर आ गया, 50 रुपए का यहाँ पर 50 रुपए का था शायद, 100 रुपए ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है, इसके आगे जीरो भी लगेगी भाई, जो होल्ड करके बैठा ना कैश के अंदर। वादा रहा सनम, 3000 का टारगेट देंगे हम, सितंबर 24 का करना है इरादा, बस 3000 का वादा। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आएगा आएगा। ठीक है, डेली कैंडल के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है डेली कैंडल के ऊपर। अगर गाइस यहाँ पर आप चैनल देखने की कोशिश करेंगे, जैसा मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, लेकिन इस कैंडल को अगर हम गौर से देखेंगे, लुक्स लाइक अ हैंगिंग मैन, विच इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बट मैं फिर भी यहाँ पर होपफुल हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और उसके बहुत सारे रीजन है। मार्केट में सब कुछ ठीक है यार, कुछ वो इतना कुछ मेजर नहीं है, और बैंकिंग सेक्टर विल ओनली कंट्रीब्यूट। ठीक है, सो बाय March 31st, बैंक निफ्टी विल क्रॉस 45,000। लिख लो भाई, कोई चिंदी करी नहीं, कोई कंजूसी नहीं, यहां से 41,500 चल रहा है भाई, 4,500 पॉइंट, मार्च 2023। ठीक है, ये टारगेट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगेन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग, बट दिस इज माय थिंग, दिस माय एनालिसिस, दिस इज माय फेथ। बाकी समय बताएगा, देखेंगे आराम से आप और मैं, हम लोग। ठीक है, निफ्टी की मैं बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम की, अरे भाई डिलीट, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो सेम बुलिश आरामी फाड़ देगा ये मार्च के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम पे एक पियर्सिंग पैटर्न बनाया है दोनों ने, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने, इनफैक्ट फाइनेंशियल निफ्टी ने भी पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न इज ऑल्सो बुलिश पैटर्न, और अच्छा खासा रिजल्ट आपको दे सकता है। डेली के चार्ट के ऊपर भी दोनों ने हैंगिंग मैन पोर्शन किया है, बट दिस लाइक मोर लाइक अ मारूबोजू कैंडल विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रेंथफुल कैंडल, एंड दिस टाइम आई थिंक वी आर क्रॉसिंग 19,000 फॉर श्योर बाय मार्च। 19,300 का टारगेट के आसपास है, बट एनीवेज 45 हो जाएगा तो ये भी ऊपर जाना ही चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है मार्च के एंड तक ये इंडसन बैंक आपको 1400-1500 क्रॉस करके दिखाएगा, करना चाहिए, करके दिखाएगा नहीं, इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता 1500 का, लेकिन हाँ ये कंट्रीब्यूट करेगा मेजर पार्ट। मैंने आपसे एक ही बात बोली थी कि दुनिया सिर्फ एक ही जवाब बोलती, सर जी इंडस बैंक को चेक करो, सर जी इंडस, कल 2 दिन से लोग एक ही बोल रहे हैं इंडस बैंक को चेक करो, क्योंकि कल पूरे बैंक लाल थे, एचडीएफसी और इंडस बैंक ने कंधे से कंधा मिलाकर बैंक निफ्टी को उठा के रखा है। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलो डेली चार्ट के ऊपर क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा एक ज्ञान पाजी का रूल। ज्ञान पाजी क्या बोलते हैं, ये हमारी फ्राइडे की कैंडल, ये हमारी थर्सडे की कैंडल, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की, और ये मंडे की कैंडल। अगर आप देखोगे मार्केट ने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। ठीक है, मतलब 50% चांस है कि ये हाई टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन हाईएस्ट हाई नहीं मारा है। हाईएस्ट हाई हमारा यहाँ पर थर्सडे वाले दिन लगा था, सॉरी वेडनेसडे वाले दिन लग गया था हाईएस्ट हाई, विच इज बजट दिन। उसको अगर मैं क्रॉस करूँ तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, तो अभी क्या चांसेस है, 50% चांस है कि मार्केट, क्योंकि हाईएस्ट हाई का भी 50% आता है। ठीक है, मतलब अगर वो वीक का हाई लगाए तो 50% चांस हो गए, 50%, दोनों 100% चांस हो जाते थे। अभी सिर्फ आधा चांस है कि मार्केट इसका हाई तोड़ सकता है नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक, बट मुझे बुलिश दिख रहा है इवन आफ्टर दिस 40 पॉइंट्स। ठीक है, ये 40 पॉइंट कम भी, जब ये 60 पॉइंट ऊपर चल रहा था ना, तब भी मैंने बोला था एनालिसिस करते वक्त कि भाई मुझे लगता नहीं है इतना बड़ा गैप अप होगा, लेकिन अभी मार्केट खुलेगा तो पता लगेगा क्या होगा। फ्लैट ओपनिंग के आसार दिख रहे हैं मुझे, और फ्लैट ओपनिंग हुई तो बड़ा अच्छा ट्रेंड मिलेगा। मैंने आपको एनालिसिस वीडियो के अंदर वही बात की थी, लेकिन 50% चांस है इसका हाई टूटेगा। सेम गोस फॉर निफ्टी एज वेल। छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 2 घंटे के, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आऊंगा, तो गाइस यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट ने ये सुंदर सा बेस बनाया है, और आपका बेस ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर सकता है।
इसका पॉइंट वुड बी 18,670 के ऊपर निफ्टी बाई की पोजीशन और 864, 100 पॉइंट्स की रैली। ठीक है, बिंदास राइड करना। फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर सेम गोज, सबका सिमिलर पैटर्न है। $79.76 के ऊपर रैली, 18,081, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट सेम वे। बैंक निफ्टी में बल्ले बल्ले मजे आएंगे। $42,020 के ऊपर बाय करना, 42,704। भाई 2 आवर्स की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है 42,000 के ऊपर, 42,700, सिंपल। 700 पॉइंट ना। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा स्पेस देखे गया है। 3 बैंक्स बता के जाऊंगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। कौन से बैंक पर फोकस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, ये 700 की पॉइंट की रैली एक ही दिन में मिल जाएगी, मैं बता रहा हूं, एक ही दिन में मिल जाएगी। और अगर क्लोजिंग के टाइम पर यहां कहीं ओपन क्लोज हो गया ये, ठीक है, गैप अप में फाड़ देगा ये 200 300 400 पॉइंट, तो गैप अप में ही दे देगा अच्छा खासा, तो उसका भी मिस मत करना। ठीक है, चलो मैं क्विकली लेवल दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो रखनी है मेरे को। ठीक है, ये लेवल्स है, लेवल्स एज इट इज रहेंगे। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है यहाँ पर, साथ के साथ में इसने कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये इसका कप और ये इसका हैंडल, इसका एकदम से ये अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट भी दे दिया है इसने, ऊपर की तरफ के इसके टारगेट आते हैं, तो आपको अच्छा खासा कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है। ठीक है, सीधा सीधा लेवल्स की बात करते हैं। ये ठोको ठोको तक आपका लेवल है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है यहां पर कहीं, यहां पर कभी, यहां पर कभी, और कोई रेड कलर की कैंडल बनाती है, तो डोंट थिंक ऑफ बाय। बाय नहीं करना है हमें। मार्केट नीचे की तरफ आएगी वापस। 41,228 का एक सॉफ्ट टारगेट बीच में लगा रखा है, लगाया है, नया लेवल दिया है यहां तक, यहां से बाउंस कर सकती है वापस। और अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती है तो यहां तक आएगी। यहां पर थिंक ऑफ ओनली एंड ओनली बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बूम बम का लेवल है, यहाँ पर सिर्फ बाय करना है। जब बूम बम का लेवल ये टूट जाएगा नीचे की तरफ, तब आपका टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ पर भी आपको बाय के बारे में सोचना है। लेकिन अगर 39,287 किसी वजह से टूटता है, किसी भी रीजन से, तो भाई बिल्कुल ठोको है, रैली है सीधा, नो चिंदीगिरी। 38,114, 39,286 के नीचे 38,114, ये फॉल कोई नहीं रोक सकता, बहुत तेजी से आएगा ये फॉल। ठीक है, ये मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करें, अगर गेटा सही बोल रहा है और यहाँ पर गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट 41,228 के आसपास खुलेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट यहां से नीचे की तरफ खुलने की कोशिश करेगी, या खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे भी गिरती है तो इसी लेवल से 41,228 का जो लेवल है, इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, यह इस लेवल में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और यहां पर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, बिंदास बाय करना है, बिंदास बाय करना है। आपका टारगेट होगा 41,868, वही ठोको ठोको वाला लेवल है। लेकिन अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से मार्केट ठोको ठोको के लेवल के पार निकल जाती है सस्टेन करके, मतलब 42,150, 45 भी छोड़ो, 42,150 के ऊपर बैठ जाओ भाई सवार होके। छोटे मोटे टारगेट नहीं है। 42,700, 43,216 और 43,2006 के ऊपर तो जाएगी नहीं मार्केट सेम डे पे, मंडे को तो बिल्कुल नहीं जाएगी इतना ऊपर। लेकिन इसके ऊपर रैली है भाई, 43,216 के ऊपर अब की बार निकली तो ये 44,300 के टारगेट है पोजिशनली। ये रैली इसकी ऊपर के लिए नहीं रोक सकता, रोक सके तो रोक लेना स्टॉक को। 43,216 के ऊपर मार्केट फटने वाला है। ठीक है, ये हमारी रणनीति रहेगी। अब 3 सिचुएशन बनती बता दी मैंने आपको, गैप डाउन बता दिया, गैप अप बता दिया, दोनों सिचुएशन बता दिया। एक सिचुएशन बताइए, बताता हूं, फ्लैट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मतलब 30 पॉइंट के अंदर निफ्टी और 60 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी, अगर ये पॉइंट के अंदर ओपन होती है, तो भाई आपको एक बहुत सॉलिड ट्रेंडी मार्केट मिलने वाली है, अच्छा पैसा मिलने वाला है। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे का हेज पोजीशन, कॉल और पुट सेम एक्सपायरी का लेके बैठ जाना। ठीक है, विद 25% स्टॉप लॉस ईच साइड, बिंदास बैठे रहना। जिस साइड स्टॉप लॉस हिट हो छोड़ देना, दूसरी साइड और लॉट ऐड कर लेना। 245 तक होल्ड करना ट्रेड को, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। एक तरफा पैसा मिलेगा, एक तरफा पैसा मिलेगा, लिख के ले लेना।
दूसरा तरीका, अगर आप हेज पोजीशन नहीं लेना चाहते हो, सुदामा स्ट्रेटेजी लगा लेना। पत्थर की लकीर बता रहा हूं, 1001 फेल हो जाऊं तो बता देना, 1001%। जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट मार्केट का मतलब क्या है, निफ्टी 30 पॉइंट एंड बैंक निफ्टी 60 पॉइंट, इसकी रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जाए, उस दिन सुदामा 1001% रिटर्न देके जाएगा, मतलब प्रॉफिट देके जाएगा। फॉलो करना बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एक तरफा रैली मिलने के जो चांस है वो 80 to 90% होते हैं जब मार्केट ट्रेंडी होती है, फ्लैट ओपन होती है। दैट्स अ साइन ऑफ अ ऑप्शन बायर स्ट्रेटजी, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इसलिए यूज करके भी देख लेना। और पैसा बन रहा हो तो गाइस लाइक कमेंट शेयर। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है गाइस, चैनल के ऊपर अगर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल जाए आपको। नई नई वीडियो लाने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही प्यार को देते रहिए। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की क्या लेवल है, ये निफ्टी के लेवल है मेरे भाई, ठीक है। निफ्टी के लेवल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर मार्केट गैप, सेम सिनेरियो निफ्टी के अंदर, सेम सिनेरियो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर, मार्केट अगर ओपन होती है यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर कभी गैप अप, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा तो ठोको नीचे की तरफ। पहला टारगेट हो गया 17,771, इसके नीचे आपको ये एक ये मिलेगा सपोर्ट, इसका भी लेवल बना देते हैं 17,636, इसके नीचे 17,486, उसके नीचे थिंक ऑफ बाय बाय बाय, सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। 17,300 अगर टूटता है तो ठोको भाई, नीचे के 300 पॉइंट का फॉल है, ये खाई है। यहाँ पर क्या है, खाई है निफ्टी की, ये खाई है, बाय बाय का जो जोन है ना, इसके नीचे ये खाई है, ये बहुत बड़े बड़े लेवल है नीचे की तरफ, ठीक है। ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, दोबारा नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब चांस ये है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन भी खुलता है। बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, गैप डाउन खुलने दो, नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, कैलाशा स्ट्रेटेजी की भी एंट्री देगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर फिर टाइम पास करेगा, यहाँ पर निकल जाना बाइंग पोजीशन से, यहाँ टाइम पास करेगा और यहाँ पर मुझे लगता है क्लोज दे देगा। यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट क्लोज दे देगा। ट्यूसडे से शुरुआत होगी असली, क्योंकि गैप अप होगा, नीचे आएगा, इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा और यहां से बूम से बाम भाई साहब, ये सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है, ये सिनेरियो वाला है। बाकी न्यूज आती जाएंगी जाती जाएंगी। अडानी बाय करके चल सकते हो, अडानी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, जितना होना था हो लिया। शॉर्ट बिल्कुल मत कर देना अडानी को, मैं बता रहा हूं, कपड़े उतार देगा। जिस तरीके से वो नीचे आया ना, उस तरीके से ऊपर जाएगा और आपके कपड़े उतार देगा। देखो, आपने मेरे मुंह से कभी सुना अडानी बाय करो? दिल पे हाथ रख के सवाल पूछना, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह से कभी सुना अडानी बाय करो? मैं हमेशा बोलता हूँ इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है भाई, मत बाय करो। प्राइस सेक्शन के अलावा मुझे लग रहा है इसके अंदर ऑपरेटर एक्टिवेटेड है। मेरी कोई भी एनालिसिस वीडियो उठा के देख लो, जहां पर किसी मेरे भाई ने, प्यारे भाई ने किसी भी अडानी स्टॉक का मांगा है एनालिसिस, मैंने बोला भाई दूर रहो। एक रीजन था, मार्केट नीचे गिर गई ना, मैं तब भी बोल रहा था दूर रहो। जिन्होंने बना लिया, दे से नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। गिरते हुए चाकू के नीचे हाथ लगाओगे ना, हाथ जख्मी होने के बाद। अब जो यहां पर घुसे हैं उनकी वाट लगा दी है भाई, 60% रिवर्सल मारा था उसने, 60%, ठीक है। और अभी भी वो ऊपर ही जाने वाला है, जैसे गिरा है ना वो ऊपर ही जाने वाला है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको छोटा मोटा पैसा लगाना है तो लगा सकते हो, अडानी को बाय कर सकते हो, क्योंकि सर रिस्क ये है कि कुछ भी जहां पर ये कैपिटल लगा रहे हो ना, उसका 20% स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लो, रिटर्न विल बी वेरी हाई। आई एम टेलिंग यू, मार्केट अडानी बहुत ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहो तो उसके अंदर अब कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत गिर चुका है। और जिंदगी भर होल्ड करके मत रखना, जब आपके रिटर्न बन जाए अच्छे खासे, 20 रुपए अगर लगा रहे हो तो 60% की रिटर्न, मतलब 1:3, 20% का स्टॉप लॉस है तो 60% का प्रॉफिट बन जाए, लेके निकल जाना जब बन जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ बता दिया मैंने फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल, ये सेम सिनेरियो में ये सारे लेवल में आपके टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के अंदर शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। मार्केट अगर यह गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर, नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो नीचे आने की कोशिश करेगी। इसका एक सॉफ्ट टारगेट देता हूँ, कहां तक आने की कोशिश करेगी, ये वाली लाइन पे, ठीक है। ये लेवल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी, सेम सिनेरियो बन सकता है, गैप एज पर दिस, गैप डाउन सपोर्ट, वापस यहाँ पर पूरा पूरा टाइम पास। तो हो सकता है ये वाली जो मूव है ना, आपको सुबह 10 बजे तक आ जाए, मतलब 9 से 10 के भी रूप में थोड़ा सा नीचे खिले, वहां से ऊपर की तरफ आ जाए और यहाँ पर पूरा दिन ये टाइम पास कर दे, आपका पैसा खाए, प्रीमियम खाए, ऑप्शन सेलर को वो दे, और बाकी मंडे को, ट्यूसडे को गैप अप हो और उसके बाद चले जाए। हो सकता है थोड़ा सा इसके बीच में आ जाए और क्लोजिंग दे दे और ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन मुझे ऊपर जाती हुई मार्केट दिखाई दे रही है, बिकॉज बुल्स
अभी जिंदा है मेरे दोस्त, ठीक है, जिंदा है मेरे दोस्त। मंडे की मेरी छुट्टी रहेगी, शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, मेरे टीममेट्स आपको अपडेट दे देंगे टेलीग्राम के पर, अगर कोई आएगी तो अपडेट से, क्योंकि मंडे की ले रहा हूँ मैं छुट्टी, देयर आर सम पर्सनल रीजंस, और आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेड, सो सॉरी फॉर दैट। इनफैक्ट आई वाज प्लानिंग टू डू ट्रेड विद, कल जो हमारा सेशन होने वाला है 5 स्टार सेटअप फॉर डे ट्रेडर सर्टिफिकेशन, ठीक है, मैं उनके साथ ट्रेड करने वाला था मंडे के दिन, बट वो भी नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल प्लान डेफिनेटली वो शो। अगर मैंने बोला है कि मैं आपके साथ एक दिन ट्रेडिंग करूंगा, तो 1 डे फ्री लाइव ट्रेडिंग फ्रॉम 9 to 10 बहुत है यार, 1 घंटे में सारा काम कर दूंगा। वो क्यों, वर्कशॉप के जिन मेरे भैया ने फीस दिया ना 5,000 रुपये, वो पाँच पाँच एक ही दिन में बनवा देंगे। नथिंग टू फियर व्हेन योर ब्रदर इज हियर, बात ही खत्म। वो खुद ही बना लेंगे वैसे तो तब तक, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। चलिए ठीक है, ये एनालिसिस रहेगा हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो जिसके ऊपर पैसा बनेगा बैंक निफ्टी में भागने के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी जा रही है भाई 45,000 के लेवल के ऊपर। उसका रीजन भी अभी बताता हूँ स्टॉक्स बताने के बाद। सबसे पहला लाख स्टॉक जो सबसे ऊपर आएगा वो आएगा इंडसन बैंक। इंडस बैंक मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। दूसरा जो स्टॉक आप रख सकते हो वो रख सकते हो SBI, AU बैंक, ठीक है, ये दो स्टॉक होंगे आपकी लाइन में। HDFC साइड किक होगा, मतलब जाएगा ये भी ऊपर, लेकिन साइड किक होगा, लेकिन मेरे मेरे लिए 3 जो स्टॉक्स हैं वो मेन फोकस में रहेंगे, जिसको रख के आप काम कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। हाँ, बॉब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, तो वो तो सब होल्ड कर ही रहे हैं। बॉब कहाँ बाय कराया था यार, अपना 80 रुपये पे, 160 रुपये चल रहा है, ठीक है, कितने का टारगेट आपको पता है, 240 के। होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो भी मेरे साथ पुराना जोड़ा है उनको पता ही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुलाकात होगी कल, सेशन में मिलते हैं गाइस। आई एम एक्साइटेड फॉर अ सेशन टुमारो व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 o'clock, डे ट्रेडर सर्टिफिकेशन, मजे आएंगे। लास्ट में बता देता हूँ ये रीजन क्या है यहाँ पर, मेरे को क्यों लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। फिबोनाची ने एंट्री दे दी है, बूम ते बम, और रीजन है, द रीजन इज यू। मंथली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और मंथली चार्ट पे देखते हैं गाइस, ये रैली हुई थी, मार्केट कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। मार्केट ने एक रैली दी, कंट्रैक्शन किया, फिर से एक्सपेंशन किया, एक छोटा सा कंट्रैक्शन किया, अब ये फिर से रैली के लिए चल रही है। और वैसे भी इस फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट फाड़ने वाली है, सबको पता ही है। और फिबोनाची मैंने आपको, जब स्टूडेंट है उनको पता है फिबोनाची, लेकिन यहाँ से एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये लो है, इस कैंडल का लो, स्विंग का लो, उसके हाई से अगर मैं मैच करता हूँ और इस चार्ट को करते हैं थोड़ा सा जूम, जूम बराबर जूम रे, बराबर जूम, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, 38% से सपोर्ट लिया है मेरे भाई ने, और वीकली कैंडल नहीं, मंथली कैंडल नहीं है, मंथली कैंडल ऊपर आ गई। अगर मंथली कैंडल, अगर अगर मगर मगर अगर कुछ नहीं है भाई, अगर मगर मगर कुछ नहीं है, 41,357 के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज होती है। अब बोलोगे सर क्या बकवास है, 4 दिन हुए नहीं आप बोल रहे हो मंथली कैंडल। भाई देखो, उम्मीद पे दुनिया का है, मैं मेरा काम है बताना। 41,351 के ऊपर क्लोज होती है, तो मान के चलो इस हिसाब से भी इसका टारगेट 46,835 आता है, तक आ जाएगा। ये जो आ जाएगा भाई 258 भाई करो सेकंड, 20 महीने बता रहा है, तो ये बोल रहा है कि 3 महीने में आ जाएगा 46,000, बट एनीवेज अभी ये क्लोज ही नहीं हुई है तो जस्ट छोड़ दो। बट ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये हो चुका है। इसको भी अगर मैं इग्नोर कर दूं तो वीकली चार्ट के ऊपर इट्स क्वाइट विजिबल, मार्केट हैज गिवन अस द एंट्री ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। हमारी सुनहरी फिबोनाची की सुनहरी परत के ऊपर, गोल्डन जोन के ऊपर, हमारे सुनहरे इलाके के ऊपर से बाउंस मारा है, और इसने पहला टारगेट दे भी दिया है। दूसरा टारगेट है 42,536, ये आपको देखने को मिल जाएगा भाई। मार्केट नहीं गिरने वाली जब तक ये
ये 42,536 नहीं दिखा दे, 1,500 चल रहा है ना, 1000 पॉइंट की रैली बची है इसके अंदर। ठीक है, मुझे अगला वीक जो है वैसे भी बुलिश दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट 1000 पॉइंट तो आपको कहीं नहीं गए, मिलने वाले हैं। ठीक है, चिल मारो, एंजॉय करो, 1000 पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है, मंडे को ज़्यादा शरारतें मत करना क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, शरारतें से मेरा मतलब है मेरे भाई मेहनत की कमाई है, लुटा मत देना। ट्यूसडे को फिर से धमाका करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। और जिन लोगों ने बड़ा प्रॉफिट किया है 1 फरवरी को भी और कल भी, भाई दो लोगों ने, कई लोगों ने 17-17 लाख रुपए बनाए हैं, 10-10 लाख रुपए बनाए हैं स्टूडेंट्स ने, ट्रेडिंग मास्टर के स्टूडेंट्स ने। मोटा कैसा कमाया, फरवरी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, प्यार के मंथ से मार्केट ने बहुत प्यार दिया है। ठीक है, तो आपके साथ भी हुआ है तो एक आध दिन की छुट्टी मार लो। साइकोलॉजी बोलती है एंजॉय योरसेल्फ, अपने कुत्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ में। कोई नहीं कर सकते हो तो मंदिर, तीर्थ, यात्रा करने कहीं ना कहीं तो निकल जाओ। ठीक है, जाना चाहते हो वृंदावन चले जाओ, नीम करोली बाबा जी के मंदिर चले जाओ, नैनीताल, कहीं ना कहीं घुमाओ यार, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो चादर तान के सो जाओ। ठीक है, एक दिन का रेस्ट ले लो। चलो, मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी एनालिसिस वीडियो में मंडे की। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।